मैम y इक्वल टू 12 हो गई और यस x मैम, भी 12 हो दोनों गई। की वैल्यू 12 हो गई मैम, P2 की दोनों वैल्यू की भी 12 12 हो गई है। तो अब बताओ आंसर क्या आया? स्टार P2 की वैल्यू है 12। और स्टार P1 की 14। नो मैम, स्टार P1 की भी 12 हुई। मैम दोनों की 12 होगी मैम। बता दो मैम ये डिस्कस। पॉइंट मैम ये पॉइंट x कर रहे की हो वैल्यू y में अपडेट होगा वो P1 और P2 दोनों को अफेक्ट करेगा। मैम x की वैल्यू 6 हो जाएगी और y की 12। करेक्ट आंसर। अभी आई हैव P1 का कौन क्या क्या आंसर आ रहे हैं अभी बताओ। x की वैल्यू 6 और अच्छा x की वैल्यू 6, और स्टार y की 12। 12। P1 12 and star P2 12। और इसका यस मैम, 12। एनी अदर आउटपुट। देखो सब ये झूठ गलत भी हो सकता है, मेजॉरिटी गलत होती है। और अगर तुम लोग नहीं पूछोगे तो मैं मान लूंगी कि समझ आ गई, और अगर ये चीज नहीं समझ आएगी तो आगे का कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैम एक डाउट है मैम। स्टार्टिंग में जब x निकाल रहे थे तो x6 कैसे आया? क्या स्टार्टिंग में जब हम x निकाल रहे थे वो जो एस्ट्रिक P2 to एस्ट्रिक P1 + 5। स्टार्टिंग वाला नहीं, अभी बताओ। अभी वाला क्लियर है, पहले तो वाला नहीं। स्टार्टिंग वाला क्लियर क्यों नहीं था? मैम वो x7 में होना चाहिए ना, 6 क्यों आ रहा है वो? क्योंकि ये हमने पहले y की वैल्यू P2 की वैल्यू कितनी थी 10, हाँ और P1 की P2 की P2 की 10 थी, P1 की P1 की 7 थी। P1 की 7 यहाँ पे। अच्छा समझ गया ठीक है। चलो अब एक बार जस्ट लेट मी रिपीट वंस अगेन कैसे क्या हो रहा है। यहां तक क्लियर है? सम और प्रोडक्ट तक क्लियर है सब चीज? यहाँ पे फिर देन भी एग्जीक्यूटेड P2 की हमने P1 को वैल्यू असाइन कर दी। P2 इज पॉइंटिंग टू P2 में क्या वैल्यू है? एड्रेस ऑफ y। ठीक है, हमने वही वैल्यू P1 को असाइन कर दी। दैट मीन्स P1 नाउ ऑल्सो कंटेन्स एड्रेस ऑफ y, और वी कैन से बोथ P1 एंड P2 नाउ पॉइंटिंग टू y। ठीक है, यहाँ पे हमने P1 को डी रेफरेंस किया। दैट मीन्स द वैल्यू स्टोर्ड एट दिस पर्टिकुलर एड्रेस, सो आई गेट 10। अर्लियर इट वाज 10 ना, so 10 plus 2 it will now change the value of y to 12. Now what I am doing, I am using, अब now I am dereferencing P2 में किसका एड्रेस स्टोर है? y का। और अगर मैं इसको डीरेफरेंस कर रही हूँ तो आई विल गेट द वैल्यू स्टोर्ड एट दिस एड्रेस, so I will get 12. P1 is also pointing to y. When I dereference it, I get the value stored at this location, that is 12 plus 5. क्या आया? 6। तो हमारा 12 कैसे आ रहा था? मैम वो तो स्टार P2 का आ रहा था ना। वो तो y की वैल्यू। ठीक है। So x will get 6, and what is the value of star P1? 12. What is the value of star P2? That is also 12. Okay? यस मैम। और स्टार P2 की वैल्यू कब चेंज हुई? हमने P1 इज इक्वल्स टू P2 तो पहले लगाया था ना, तो फिर बाद में स्टार P2 की वैल्यू कैसे चेंज हो गई? क्योंकि P1 और P2 दोनों एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, तो अगर P1 को डी रेफरेंस करके हम उस एड्रेस पे वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो P2 भी तो उसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो उसको भी तो वही वाली वैल्यू मिलेगी P2 को भी। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? 10 या 12? 12 में इधर 10 है और P2 तो उसी के एड्रेस को दिखा रहे हैं। पहले 10 थी।
फाइनल वैल्यू यहाँ पे इस फाइनल स्टेटमेंट के फाइनल बाद। 12 12 तो ये चीज क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। yes ma'am To each and every student, are these things clear? Because this is very important. This is the basic of pointers. So this thing should be very, very clear to you. यस मैम क्लियर। अभी लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि P2 की वैल्यू कैसे चेंज हो गई, वो वाला क्लियर है डाउट? वो मतलब इज इट yes क्लियर? ma'am yes ma'am ओके गुड। So is Kunal Chhabra here? मैम एक डाउट और था। एक सेकंड, कुणाल छाबड़ा। अजिंक्य। Ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अब समझाओ कि P2 और P1 की वैल्यू सेम क्यों है? क्योंकि मैम वो एक ही y को ही रेफरेंस कर रहा है। क्लासेस से आ क्यों नहीं रहे थे? मैम मैं रिकॉर्डेड लेक्चर से ये कर रहा था। ओके, हाँ चलो डाउट बताओ। What was the doubt? यस मैम ये डाउट था मैम, आपने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल करवाया था जिसमें आपने 5 मेमोरी लोकेशंस बनाई थी और उसमें बोला था कि फॉर एग्जांपल ये सारे 1 बाइट के हैं, तो अगर मैं 4 बाइट का एक इंटीजर इससे डिनोट करना चाहती हूँ तो 4 ऐसे मेमोरी लोकेशंस लगेंगे। हाँ 4 बाइट्स मेमोरी। हाँ मैम तो ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं मेमोरी लोकेशन जहाँ पर बस 1 बाइट एक्सेप्ट हो। हम डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं, दैट मींस वी आर टेलिंग कंपाइलर हाउ मच मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू स्टोर दिस टाइप ऑफ वेरिएबल। नहीं मैम वो तो मेरे को समझ आ गया मैम, बट हम ऐसे मेमोरी को असाइन नहीं कर सकते ना कि यू कैन ओनली स्टोर 1 और 2 बाइट और वैल्यू? बाइट। नहीं, बाइट तो हमारा डेटा टाइप जैसा होगा वैसा ही होगा। दिस इज नॉट इन आवर कंट्रोल, इवन दी एड्रेसेस आर नॉट इन आवर कंट्रोल कि ये ही एड्रेस स्टोर हो। रेंडमली कोई भी एड्रेस असाइन हो सकता है किसी भी वेरिएबल को। थैंक यू मैम। Now there are certain points related to pointers. The first point was the pointer variable must always point to a data item of the same type. ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। Yes, ma'am. So is this valid? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. कि No, दोनों no, ma'am. के सेम। Second, we cannot assign absolute addresses to pointers. अभी सपोज हम ऐसे करते हैं कि स्टार इन स्टार p इज सपोज ये, so we are using address operator to get the address of this variable I, but and suppose this address is 1000, हमने वो printf यूज करके कर लिया, but I cannot assign this absolute address to this pointer variable. ठीक है, this is not allowed. The third thing is that pointers cannot be added, multiplied or divided. Pointer variables, okay?
इसको इस तरह से समझो, सपोज इफ वी हैव टू पॉइंटर वेरिएबल्स, जिन मतलब उनका कोई मेमोरी एड्रेस है, उनकी वैल्यू क्या है, दे कंटेन सम मेमोरी एड्रेस, सम लोकेशन, एंड इफ वी ऐड देम, their means it may result into the memory address which is not actually present in our RAM. So these operations are not allowed in pointer variables, though subtraction is allowed in one case. And वो वाला case कौन सा है? Suppose in your colony you have house numbers, suppose 110 to 120. Okay, अब अगर हमने इन दोनों हाउस नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया, एड्रेसेस को सब्ट्रैक्ट किया, तो we will only get how many houses are there in between these two locations. तो सपोज 9 हमको मिल गया. बट अगर मैं किसी एड्रेस, सपोज जयपुर के हाउस नंबर 100 को अजमेर के हाउस नंबर 110 से सब्ट्रैक्ट, अजमेर के हाउस नंबर 90 से सब्ट्रैक्ट करूं, सो दिस विल नॉट गिव मी any significant information. So subtraction is possible when pointer variable points to continuous memory location. Points to continuous memory location का मतलब क्या है? Suppose we have pointer P1 and P2 and they both are pointers. They are pointers to the same array. Array में ही हमारे पास continuous memory locations होते हैं. So they are pointers to the same array. Then P2 minus P1 gives number of elements between P1 and P2. इन दोनों मेमोरी एड्रेसेस के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं वो हमको मिल जाएगा. बट दिस सब्ट्रैक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन पॉइंटर वेरिएबल these points to continuous memory locations, and continuous memory locations generally we have in arrays. Is this clear? मैम एक डाउट है. मैम इन द सेकंड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट एड्रेस असाइनमेंट इज नॉट अलाउड. मैम बट हमने अभी ऊपर एग्जांपल में किया था कि वी असाइन द वैल्यू ऑफ 1 पॉइंट P में असाइन, P1 में असाइन करी थी हमने, कभी भी 1000 असाइन. हाँ, और मैम ऐसा कर सकते हैं कि वी मेड इंट a इज इक्वल टू 5 एंड देन वी मेड इंट स्टार ptr इज इक्वल टू a. int a is equal to 5 and int star ptr is equal to a. ऐसा पॉसिबल है? स्टार ptr is equals to a. इससे क्या होगा, a की वैल्यू हम स्टोर कराना चाह रहे हैं एक पॉइंटर वेरिएबल में, which is not allowed, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल कैन ओनली स्टोर एड्रेसेस, दे कांट स्टोर वैल्यूज. तो 5 स्टोर नहीं करा सकते. तो लेकिन 5 वैल्यू का कोई एड्रेस होगा तो वो पॉसिबल नहीं कि वो इसमें हो जाए. कंसीडर्ड एज अ एब्सोल्यूट एड्रेस, राइट? तो 5 का कोई एड्रेस नहीं है ना, इस वेरिएबल का एड्रेस है. I cannot use this. Suppose this is my pointer. I cannot use this, right? Because 5 का कोई एड्रेस नहीं होता, वेरिएबल का एड्रेस होता है. ओके मैम. हमने एक्सटर्न वेरिएबल्स पढ़े थे. अगर एक्सटर्न स्टोरेज क्लास के साथ में डिक्लेयर करूं and then I apply this statement, this will not be allowed, because when we use extern, the variables are only declared, not defined. मतलब उनको कोई memory allocate नहीं होती. And if I try to use address operator with this variable, it will give me error. Is it clear? Yes, ma'am. So this is very basics of means we have covered very basics, how to create pointers, how to dereference them, and what we will come to these arithmetic operations in pointers
in more detail later on, but this is very basic कि डीरेफरेंस कैसे करते हैं, वैल्यू असाइन कर रहे हैं, एड्रेस असाइन कर रहे हैं, यहाँ एक पॉइंटर को दूसरे में पॉइंटर में असाइन कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है. ओके, नाउ let's take application of pointers with respect to functions. So the first thing we are going to discuss is pointers and functions. Now generally there are two ways to pass arguments to a function: call by value and call by reference. कॉल बाय वैल्यू हम जो अभी तक पढ़ रहे थे, इसमें क्या होता है, डेटा आइटम इज कॉपीड टू द फंक्शन. इसका एक एग्जांपल आई हैव रिटन हियर, वी हैव डिस्कस्ड दिस अर्लियर एज वेल. ये स्वैप फंक्शन. लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉल बाय वैल्यू. इस यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, a इज इक्वल्स टू 15 एंड b इज इक्वल्स टू 50. यहाँ तक कोई डाउट है समझने में? नो मैम. Then I call this function. During function call, these arguments are called as actual arguments. ये हम चीज पहले डिस्कस कर चुके हैं. I'm just repeating these things so for the sake of completion of this particular topic. जब इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ये फंक्शन कॉल हुआ, और यहाँ पे जो भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उनको इन वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन हो जाएंगी. वी क्रिएट अ सेपरेट वेरिएबल. आई एम यूजिंग सेम नेम्स जस्ट टू tell that taking same name doesn't mean that the changes will be reflected. So a new variable will be created at some different memory location, and a will get 15. The value of, and these are called my formal arguments. So the value of actual arguments will be copied in my formal arguments. Now I create a variable temp. और ये स्वैप हो जाएगा? नो मैम. a की वैल्यू कितनी आ गई? 50 और b की वैल्यू 15. ठीक है. जैसे ही मैं इस फंक्शन ब्लॉक से बाहर जाती हूँ, रिटर्न करती हूँ इधर, उस टाइम पे क्या होगा, these variable, the mapping of these variables with this memory address will be destroyed. ठीक है. These variables will get destroyed. एक बार के लिए हम ये बोल देते हैं. यहाँ पे मेमोरी तो उसी जगह पे है, वो एड्रेसेस भी वही हैं, बट जो मैपिंग थी ए की इसके साथ में, बी की 5000 मेमोरी एड्रेस के साथ में, that mapping has been destroyed. So when I print the value of a, this is the local scope. So what it will print? It will print a is 15 and b is 50. This is called as call by value. That means here what is happening actually, both actual and formal
arguments. Please turn off your microphone. Point to different memory location. So if we make any changes in the formal arguments, these changes are not reflected in the actual arguments. Is this clear? Yes, ma'am. Now in C, instead of these instead of suppose passing the instead of ये हमने एक बार इसको हमने बहुत अच्छे से समझा था कि दिस कैन बी कंसीडर्ड कि हमने अपने नोट्स नहीं दिए, हमने अपने नोट्स की एक कॉपी दे दी, फोटो कॉपी दे दी. अब आपका फ्रेंड अगर उस फोटो कॉपी में कोई भी चेंजेस कर रहा है तो आपकी ओरिजिनल कॉपी में वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. ठीक है. अब instead of providing a photocopy to my friend, what I do, मैंने उसको ये बोल दिया कि मेरे नोट्स है ना उधर पड़े हुए हैं, सपोज मेरे रूम में पड़े हैं. तो मेरा फ्रेंड ने क्या किया, उस रूम में से वो नोट्स उठाए और उसमें कुछ कुछ चेंजेस करे. तो अब वो मेरे ओरिजिनल नोट्स में रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि ओरिजिनल में तो चेंज करा है. तो मैंने उसको क्या दिया, मेरे फ्रेंड को मैंने उसको लोकेशन दे दी, एड्रेस. मैंने अपनी कॉपी नहीं दी है, नोटबुक की कॉपी नहीं दी, मैंने उसको एड्रेस बता दिया कि मेरे नोट्स वहां पड़े हैं. अब तो अगर अब मेरा फ्रेंड उसमें कोई भी चेंजेस करेगा तो वो मेरी ओरिजिनल कॉपी में भी रिफ्लेक्ट होगा. दिस थिंग इज कॉल्ड एज कॉल बाय रेफरेंस. Okay. In this, both actual and formal arguments point to the same memory location. So any changes made in formal arguments are reflected back in actual arguments as well. ठीक है. अब in C we don't have provision to call a function by reference. एक्चुअल में नहीं होता है, बट हम क्या करते हैं, हमारे पास पॉइंटर वेरिएबल्स हैं. ठीक है. एंड दीज पॉइंटर वेरिएबल्स व्हाट दे डू इज दे स्टोर एड्रेसेस. ओके. तो अगर मैं पॉइंटर वेरिएबल्स या फिर एड्रेसेस पास कर दूं तो आई कैन सिमुलेट दिस कॉल बाय रेफरेंस एज वेल. समझ में आ गया कि अगर मैं वेरिएबल को पास करने की जगह वेरिएबल का एड्रेस पास कर दूं तो जो भी चेंजेस फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में होंगे वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में भी रिफ्लेक्ट होंगे. क्लियर है? यस मैम. अब yes, जब हमने ए और बी पास किया था, ये किस तरह के वेरिएबल्स थे? इंटीजर टाइप के. इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को हम किस में कॉपी कर सकते हैं? इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स में ही कॉपी कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे जब पैरामीटर डिक्लेयर करे थे तो वो भी क्या टाइप के थे? इंटीजर टाइप के. ये वाला इंटीजर टाइप के हमने पैरामीटर्स डिक्लेयर किए थे यहाँ पे. अब इधर यहाँ पे मेरे को एड्रेस पास करना है ए और बी का, तो मैं कैसे करूंगी? हाउ टू एम्परसैंड ए एड्रेस एम्परसैंड ए कॉमा एम्परसैंड बी %a %b. कल की क्लास में हमने पढ़ा था मैम %u करके पहले करना पड़ेगा ना? क्या?
अगर वो नहीं करती तो मैंने कल पढ़ाया था ना, ये एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर हमको क्या दे देता है? उस वेरिएबल का एड्रेस दे देता है। यस और नो? Yes. यस मैम। तो यहाँ पे भी अगर हमको ए और बी का रेफरेंस मतलब एड्रेस भेजना है तो हम कैसे भेजेंगे? M% लगा के. एंड परसेंट लगा के। ठीक है। अब जब मेरे पास में इंटीजर टाइप की वैल्यूज को मैं पास कर रही थी फंक्शन में, तो मैं यहाँ पे किस तरह के वेरिएबल क्रिएट कर रही थी? इंटीजर टाइप के। अब ये एड्रेस अब ये एड्रेसेस किस तरह के वेरिएबल में स्टोर हो सकते हैं? पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स. पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स में। सो आई क्रिएट पॉइंटर टाइप वेरिएबल्स हियर। यहां तक क्लियर? ये समझ आ रहा है? Yes, ma'am. इसको वापस हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ए बी अब जो मेरा इंट स्टार ए है उसको क्या मिल रहा है? एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, तो ये सपोज 4000 5000 ए बी, इसको क्या मिल रहा है? एड्रेस ऑफ ए दैट इज 1000। बी को क्या मिल रहा है? एड्रेस ऑफ बी दैट इज 2000। अब बताओ कैसे हम कॉपी करेंगे? मैम ए की जगह स्टार ए, बी की जगह स्टार बी। Because the value stored at location 1000, तो हम यहाँ पे इसको डी रेफरेंस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगी? ए की वैल्यू दैट इज 15। इधर भी टेम्प को भी डी रेफरेंस करने की जरूरत है क्या? No, ma'am. No. Temp is already an integer variable, okay? It can store integer values. अब क्या हुआ? हमने इन दोनों जगहों पे 50 और 15 स्वैप कर दी वैल्यूज। अब जब मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज प्रिंट कराऊंगी इस मेमोरी एड्रेस पे, तो आई विल गेट दी अपडेटेड वैल्यूज। ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. To everyone? Yes, ma'am. I have taught pointers in a very simple language and I am moving very slow as compared to other batches. But my main point is these basics should be very clear. अगर ये clear हो जाएंगे तो फिर आगे के जो so called complex topics हैं हम वो भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे। But ये चीज पूरी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कब डी रेफरेंस करना है, कब नहीं करना। मैम ठीक है? मैम ये जो प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट है इसमें अपन ने को स्टार ए एंड कॉमा स्टार भी लिखना चाहिए ना? तुम बताओ ये यहाँ पे स्टार ए स्टार बी हम कब लिखते हैं? जब हमारे पास में कोई पॉइंटर वेरिएबल होता है। इस फंक्शन के स्कोप में कोई है पॉइंटर वेरिएबल? नो 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 मैम नहीं है। ओके ओके, यहाँ पे तो नॉर्मल वेरिएबल्स ही है ना? यस मैम। मैंने चला के सेम नेम लिए थे, ये कुछ भी हो सकता है। दिस कैन बी एनी एक्स। आफ्टर दिस फंक्शन, आफ्टर दिस ब्लॉक, ये वाली जो मैपिंग है ना, ये वाली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दिस ए विल बी डिस्ट्रॉयड, दिस बी विल बी डिस्ट्रॉयड। बट जो ये मेमोरी लोकेशन है ये तो इट्स ऑलरेडी देयर। ठीक है, ये लोकल वाला जो हमने ए और बी बनाए थे ना यहाँ पे, दैट दोज वेरिएबल्स विल बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर दिस फंक्शन। ये वाले हमने ऑलरेडी एड्रेस में मॉडिफाई करे, सो दे कैन बी प्रिंटेड, देयर वैल्यू कैन बी प्रिंटेड द वे वी प्रिंट नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल्स। हम ऊपर जो फंक्शन प्रोटोटाइप है उसमें इंट स्टार लिखना होगा। हाँ, अब यहाँ पे हमको पॉइंटर वेरिएबल करना होगा। क्लियर?
मैम ये कह सकते हैं कि बैक एंड के अंदर जो फर्स्ट वाला केस था कॉल बाय वैल्यू में, उसके अंदर अपन वैल्यूज एक्सचेंज कर रहे थे, इस बार अपन ने एड्रेसेस एक्सचेंज करे हैं। हमने एड्रेसेस एक्सचेंज नहीं करे हैं, हम एड्रेस ही तो एक्सचेंज कर रहे हैं, टेम्प को एड्रेस लेकर। को एक्सचेंज किया। बताओ, एड्रेस तो वही है। इसका एड्रेस शुरू में भी 4000 था, एक सेकेंड, इसका एड्रेस शुरू में 4000 था, इसका 5000 था, इसका 1000 था, इसका 2000 था। हमने तो उसको चेंज ही नहीं किया, एड्रेस शेयर। हमने डी रेफरेंस किया इसको। तो हमने क्या किया, मैं लिख रही हूं ऐसे, इसको हम ऐसे लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ए, दैट मीन्स हम इसकी वैल्यू 1000 को डी रेफरेंस कर रहे हैं। 1000 में वैल्यू क्या है, 50, तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 50। क्लियर है? यस मैम। पक्का? यस मैम, यस मैम। तो हम एड्रेसेस को नहीं स्वैप कर रहे, वी आर स्टिल स्वैपिंग द वैल्यूज, बट अब हम जो स्वैपिंग कर रहे हैं ना, वो वेरिएबल्स की वैल्यूज को नहीं स्वैप कर रहे, हम उस एड्रेस पे जो वैल्यूज है ना उसको स्वैप कर रहे हैं। और वो एड्रेस तो पहले भी वही था और बाद में भी वही है। क्लियर? यस मैम। तुम्हारा जो फ्रेंड है ना, वो नोट्स उस एड्रेस से उठा के नहीं ले गया, उसने उसी एड्रेस पे बैठ के वो चेंजेस करे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम, आपने जो वहाँ पे ए और बी में जो 1000 वैल्यूज और 2000 वैल्यू लिख के वो जो आपको उसको कट किया है, वहाँ पे एस्टेरिस्क एम्परसेंड ए आना चाहिए ना, वो ए पॉइंटर थोड़ी ना है। हम वेरिएबल को ऐसे ही लिखते तो ऐसे ही है ना, दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग अ वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल। मगर जब हम इसको लिखते हैं तो ए की वैल्यू तो यही कहलाती है ना, स्टार है तो मतलब क्या होता है, हम उसको डी रेफरेंस कर रहे हैं। ओके ओके, नीचे वाले के लिखा है, स्वैप वाले के लिए। ओके यार, मिस कंफ्यूज्ड। ये मैंने चला के सेम लिया था, अदरवाइज वी कैन टेक, सपोज इसको सी ले लिया, इसको डी ले लिया, सी डी एंड डी, तो ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब बाद में इस ब्लॉक के खत्म, इस फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद दिस सी एंड डी विल बी removed, means the mapping of C with 5000 and D with 5000 and 4000, this will be gone, destroyed. तो ये दोनों वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ये वाला तो हमारे पास में एज इट इज है। ओके, इज इट? चलो अब एक फटाफट से एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। अभी सपोज हमने जब हमने फंक्शंस को हम रिटर्न करते हैं वैल्यू, हाउ मेनी वैल्यूज वी कैन रिटर्न एट अ टाइम? 1. We can only return a single value from the function. अब suppose I want to write a single function. Single function लिखना है जिसमें that function should read 2 values. मैं उस function का यहाँ पे prototype लिख देती हूँ. Now I'm not writing the exact prototype, okay? Void fun और मुझे इस फंक्शन में करना क्या है, मुझे सम करना है दोनों का और मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे उसका प्रोडक्ट चाहिए। एंड आफ्टर दिस फंक्शन and I want both sum and product as the output. ठीक है, 2 वैल्यूज एक तरह से मुझे चाहिए जो रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू तो पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन डू दिस यूजिंग दिस कॉल बाय रेफरेंस थिंग। तो मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया int main, int x equals to 5, int y is 10, and I create 2 more variables.
add and multiply. और फिर I call this function x y. अब क्या है, अगर मैं इन दोनों वेरिएबल्स का ऐड और मल्टीप्लाई का एड्रेस पास कर दूं तो इस फंक्शन में जो भी मॉडिफिकेशन होंगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे इन वेरिएबल्स में भी. यस और नो? यस मैम. यस मैम. अब इन दोनों, मेरे को दोनों की वैल्यू चाहिए. रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू ये पॉसिबल नहीं है. सपोज इफ आई पास दिस एड्रेस 3000 और 4000 और फिर वो जो भी कैलकुलेशन करेगा वो मेरी इस एड्रेस में आ जाए. सो हाउ टू पास द एड्रेस ऑफ दीज टू वेरिएबल्स, जिसकी हमको वैल्यू, जिसमें अपडेटेड वैल्यू हमको चाहिए ना, हम उसका तो एड्रेस पास करेंगे. और हम चाहते हैं कि ये इन वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए, उनको हम कॉल बाय वैल्यू, और बाकी दोनों को जिनकी वैल्यूज हमको मॉडिफाइड वर्जन चाहिए उनको हम कॉल बाय रेफरेंस करेंगे. तो हम नहीं चाहते ना कि x और y की वैल्यू मॉडिफाई हो, तो हमने इनको तो कॉल की, इनको तो मतलब इनके कॉल बाय वैल्यू किया. और ऐड और मल्टीप्लाई को मैं क्या पास कर दूंगी? एड्रेस. एड्रेस ऑपरेटर. अब यहाँ पे क्या लिखूं? asterisk sum asterisk product. int asterisk product. अब बाकी सब ठीक है? नहीं मैम, asterisk sum और asterisk product लगाना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है. हमको उसको डीरेफरेंस. इज दिस क्लियर? यस मैम. जो भी चेंजेस होंगे वो इधर आ जाएंगे एड्रेस में. क्लियर है यहां तक? यस मैम. यस मैम. दिस एंड परसेंट मल्टीप्लाई नहीं होगा? एंड ऐड एंड परसेंट. यहाँ पे भी %% आएगा. ओके. इधर को भी मेरे को एड्रेस भेजना है क्या? इधर भी एड्रेस ऑपरेटर आएगा क्या? नो मैम. जरूरी नहीं है. We can use, but it is not necessary. Yeah. So this is all. One thing, if some of students, I got to know that they are facing difficulty in functions and recursion. Is it so? मैम दैट टास्क समझने में थोड़ा मुश्किल होता है और उसको कन्वर्ट करके प्रोग्राम लिखने में. धीरे धीरे बोलो. क्या मैम, जो टास्क रहते हैं ना उसको समझ के प्रोग्राम में लिखना थोड़ा मुश्किल है. कंसेप्ट समझ गया है कि कैसे कॉल करना है कैसे, पर इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है. So do you want me to take an extra class related to this function and recursion topic, जिसमें हम शुरुआत में we will take some easy examples. जिन भी क्वेश्चंस को हमने रिकर्जन के थ्रू सॉल्व किया है, जैसे जीसीडी हो गया, पावर ऑफ टू नंबर्स, पावर ऑफ वन रेज टू पावर अनदर. Yes ma'am, and if you can take long examples also, like 3-4 tasks. हम एक्स्ट्रा क्लास मतलब एक्स्ट्रा लैब क्लास जैसा कुछ ले लो मैम. हाँ, मतलब प्रॉब्लम, मतलब अलग अलग प्रोग्राम्स लेंगे और उनको कैसे, आइट्रेशन में तो हमने ऑलरेडी देख लिया है लूप्स में बहुत अच्छे से. अब उसको अगर रिकर्सिवली सॉल्व करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं.
यस मैम। So I will take examples. वो 1 घंटे में मेरे को लगता है sufficient होगा, ठीक है? यस मैम। So you have labs tomorrow? Yes, ma'am. कब से कब तक है? 6 lab, same 9 to 12. ठीक है। और शाम को? मैम क्विज है बी का। Quiz है मैम बी का। और परसों? परसों कुछ नहीं है। तो ठीक है, तो परसों हम ले लेते हैं 10 to 11। ओके मैम। यस मैम परसों हमारी वो डेप्सॉप की पर्सनल इंटरव्यू है मैम। किसकी? 10 to 11 मैम फिनिक्स का मैम वो डिबेटिंग सोसाइटी की, मैम वो डिबेटिंग सोसाइटी की और हर बच्चे की अलग अलग टाइम पे, मतलब अब वो तुम लोग मुझे बता दो कब तुम लोगों को सबको सूट करेगा। मैम इवनिंग संडे को इवनिंग में। हर क्विज कितने बजे है? मैम 6 to 7:30। इट वुड बी वेरी लेट देन। परसों कितने बजे तक मीटिंग्स हो जाएंगी तुम्हारी सबकी मैम क्लब्स की? मैम एक मिनट चेक करके। मैम मंडे को लैब से पहले ही थोड़ी देर करवा देना मैम, मतलब लैब से 1 घंटा पहले ही बुला। परसों मंडे से तो हमारे अच्छा एग्जाम नहीं है ना, परसों तुम लोगों का नहीं है लैब एग्जाम मंडे को, तो ठीक है वी कैन डू इट ऑन मंडे एज वेल। मंडे तुम लोग की लैब भी नहीं होती है कोई भी, फर्स्ट हाफ में फ्री होते हैं? यस मैम फ्री। Yes, ma'am. मंडे 9 to 10 would be better. यस मैम। यस Okay, ma'am. यस मैम। Okay. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम